और इसकी घोषणा लोकसभा चुनाव के अवसर पर की गई थी। तो अब जब उसको इस बार लागू करने जा रहे हैं तो ये तो स्वागत योग्य है और इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर किया जाए, यानी लागत का 1.5 गुना, तो अपने आप में कृषि के क्षेत्र में ये एक बड़ी बात होगी और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। इसके अलावा उन्होंने और सारी बातें कही है कि हम कोई ऐसा सिस्टम करेंगे कि अगर मार्केट प्राइस नीचे जा रहा है तो फिर उसको लिया जा सके, आदि आदि बहुत सारी बातें कही। लेकिन जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके बारे में ये पॉलिसी डिक्लेयर करना और इसको लागू करने का ऐलान करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और जहां तक हेल्थ केयर का सवाल है, अगर एक परिवार के लिए, और जो उन्होंने 10 करोड़ परिवार को इस साल टारगेट रखा कि उनके लिए हम ये इंतजाम करेंगे कि उनका हेल्थ इंश्योरेंस इस तरह का होगा और 5 लाख रुपए तक की सीमा की सहायता, तो मैं समझता हूं कि शायद ही उसके आगे जरूरत पड़ती है। और जो सरकारी अस्पताल में इलाज कराएं, निजी अस्पताल में इलाज कराएं, 5 लाख रुपए तक की सीमा तक की सहायता उनको मिलेगी, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपने बाकी बातें पूछी तो अपनी जगह पर है। अब तो 4 साल बीत गया, अब तो 1 साल के बाद चुनाव आने वाला है, तो अब उन बातों को आज छेड़ने से तो कोई फायदा है नहीं। लेकिन हाँ, जहां तक सवाल है बिहार का, जो हम लोगों ने फैसला किया वो बिहार के हित में फैसला किया। और एक बात आप देख लीजिए कि बिहार में चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे रोड हो, पुल हो, एनर्जी सेक्टर हो, इन सभी क्षेत्रों में, या आप देखिए तो सिविल एविएशन के क्षेत्र में, तो इन सब चीजों के बारे में जो बात हुई है, नगर विकास, आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार से मंत्री अधिकारियों के साथ आकर यहां समीक्षा करके, आपस में बातचीत करके उसके बारे में एक निर्णय लेते हैं। और कठिनाई अभी नितिन गडकरी साहब आए तो रोड के सेक्टर में पूरी बात हुई, सिर्फ वाटर रिसोर्सेज में पूरी बात नहीं हुई थी, जो दिल्ली में फिर बात हुई और कई 8-10 दिन के अंदर फिर हमारे जो जल संसाधन मंत्री जी हैं अधिकारियों के साथ वो समय तय हो जाएगा, जाएंगे, जो बात थी। लेकिन मुख्य बातें उनके सामने रख दी गई थी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जितने रोड सेक्टर के काम है जो एनएचएआई के द्वारा होना है, या राज्य सरकार का जो रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के अधीन जो एनएच विंग है उसके द्वारा होना है, उन सब की एक एक योजना की पूरी समीक्षा हुई। कहां क्या कठिनाई आ रही है, अगर जो जमीन के इसमें कोई अगर समस्या आ रही है कोई, तो उसको देखते हुए एक एक चीज पर चर्चा हो गई है कि इसमें क्या करना है। और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में आने वाली जो कुछ भी समस्या थी उन सब चीजों पर चर्चा हुई, चाहे बालू का सवाल हो, किसी चीज का सवाल हो, एक एक बात पर चर्चा हुई है और अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके चलते वो सारी योजनाएं होंगी। इसके अलावे जो पहले से घोषित योजनाएं हैं उसके अलावे भी बहुत सारी स्कीम्स पर बातचीत हो गई। जो हमारा एक सुझाव था कि बक्सर से बनारस को सीधे चौसा के रास्ते से जोड़ दीजिए, दूरी बहुत घट जाएगी बनारस की। और दूसरा हम लोगों का डिमांड था कि जो एक्सप्रेस वे दिल्ली से गाजीपुर तक का बना है, आप उसका एक्सटेंशन कराइए बक्सर तक, क्योंकि 4 लेन यहां से बक्सर बन रहा है, एक तरफ डायरेक्ट बनारस से जुड़ जाएगा। और जो जीटी रोड है वो तो पहले से है, लेकिन ये जो नई सड़क गाजीपुर तक बनी है तो गाजीपुर से बक्सर तक की कनेक्टिविटी हो जाए और वहां जो गंगा नदी पर पुल है उसके समानांतर और 4 लेन का ब्रिज बन जाए। तो इन सब चीजों पर बातचीत हुई। हम लोग जो कोसी नदी पर पुल बनाए हैं विजय घाट में, उसके अलावे जो बीरपुर से बिहपुर की बात है तो उसका ब्रिज बनेगा। और ये सब बनने के बाद जो विक्रमशिला सेतु है उसके पैरेलल 4 लेन ब्रिज बनना चाहिए, उसको भी उन्होंने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। तो इस तरह से जो पहले की योजनाएं हैं उसकी समीक्षा हो गई। उसके अलावा और कुछ भी है, पटना का जो रिंग रोड है उसकी एक एक पहलू पर बातचीत हो गई। जितनी योजनाएं हैं उसके बारे में, चाहे वो पटना से गया 4 लेन जो बन रहा है उसके बारे में पूरी बातचीत हो गई।
वहां से राजगीर बिहार शरीफ होते हुए और फिर जो आपका बख्तियारपुर तक का ये रजौली से लेकर के बख्तियारपुर तक का जो 4 लेन बनना है, एक एक एस्पेक्ट, कौन सी ऐसी सड़क है, अब जैसे बख्तियारपुर से मोकामा बनना, तो कहीं कोई जमीन के अधिग्रहण की कोई समस्या हो, यानी एक एक पहलू पर बातचीत हुई। और हम लोगों ने 5 घंटे तक बैठकर चर्चा की। उनके सारे अधिकारी मौजूद, हम लोगों के मुख्य सचिव समेत सारे अधिकारी मौजूद, और उसमें एक एक इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश हुई है। तो इस तरह से अपने आप में तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और उसके अलावे जो हम लोगों की अपनी राय है गंगा की अविरलता को लेकर, सीट को लेकर, इन सब चीजों पर बातचीत हुई। ऐसा कोई पहलू है नहीं। उसी तरह से सिविल एविएशन के मंत्री जी आए थे, उनके सामने पूरी बातचीत हो गई। पटना के अलावे बिहटा में बनेगा, बिहटा के लिए जमीन अधिग्रहण का भी काम हम लोगों ने पूरा कर लिया है। दोनों एयरपोर्ट एक साथ फंक्शन करेगा। और फिर पटना वाले एयरपोर्ट का जो टर्मिनल बिल्डिंग है उसको बनाने के लिए राज्य सरकार का जो अपना टर्मिनल था वो सब हम लोगों ने दिया, उस पर काम कर रहे हैं और आगे भी काम होगा। बिहटा पर काम होगा। दरभंगा एयरपोर्ट जो एयरफोर्स का है उसके लिए हम लोग वहां टर्मिनल के लिए जमीन एक्वायर करके उनको देने वाले हैं। इसके अलावे पूर्णिया, तो हर चीज पर जितनी बातचीत हुई, तो चाहे उसका सवाल हो, जो नगर विकास के मंत्री जी आए पुरी साहब, तो उनके साथ जो डिस्कस हुआ, बाकी जो प्रोजेक्ट्स है उस पर बातचीत हुई। और जो पटना का मेट्रो प्रोजेक्ट है, नई पॉलिसी बनी है, उसके हिसाब से नया डीपीआर बन रहा है, तो उस पर काम चल रहा है। और हुआ कि जितनी जल्दी ये बनेगा हम लोग तत्काल उसको मंजूरी देंगे। तो हम तो ये देख रहे हैं कि एक एक चीज, और भी मेरे हिसाब से तो ही, हाँ, बिजली, उसके बारे में पूरी बातचीत हुई है। तो हर सेक्टर के बारे में, बिजली के बारे में बातचीत हुई है। पेट्रोलियम मंत्री आया, उनके साथ 2-2.5 घंटा हमारी बातचीत हुई है। तो सब लोगों के साथ बैठ करके, इसके पहले तो ऐसी स्थिति नहीं थी। अब एक एक इशू रिजॉल्व हो रहा है, तो सरजमीन पर योजनाएं उतर जाएंगी और लोगों को इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि अब हम लोगों का लक्ष्य है कि 6 घंटे का हमने लक्ष्य रखा था कि बिहार के किसी कोने से चलकर पटना आने में लगना चाहिए। लगभग उस लक्ष्य को जब हम लोगों ने प्राप्त किया तो हम लोगों ने लक्ष्य बनाया कि 5 घंटे में पहुंचेंगे। और उसके लिए इन सभी सड़कों का अपना इंपॉर्टेंस है। हम लोगों की जो मेंटेनेंस की पॉलिसी है सड़कों की, उसके बारे में भी हम लोगों ने पूरी जानकारी दी है, ताकि सड़कों के मेंटेनेंस के बारे में केंद्र सरकार की तरफ से भी यह सब हो। तो बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ है और बहुत ही जिसको कहिए कि फ्रूटफुल सारी बातें हुई है। और मेरे हिसाब से एक नहीं अनेक परियोजनाएं जिसके बारे में संबद्ध पथ निर्माण मंत्री जी बीच बीच में पूरी जानकारी देते रहते हैं। तो जो हो रहा है काम, वो काम तो ठीक से हो रहा है। मुख्यमंत्री जी, ये बजट आखिरी बजट था, पूर्ण बजट के रूप में देखा जाए तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए जो आपने अधिकार रैली की, पूरा बिहार, हम सभी आपके साथ हैं उस वक्त, और आप अपनी मांग को रखते रहे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला, क्योंकि उससे बहुत फायदे होते हैं, जैसा कि आप बता भी रहे थे कि इंडस्ट्रीज आती है, रोजगार बनते हैं। एक जो उसका पहलू है जो आप बता रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे सड़क के मामले हो या बाकी मामले में बिहार को मिल रहा है। आपको नहीं लगता है कि ये बिहार, ये बजट जो आया उसमें बिहार कहीं ना कहीं इग्नोर हुआ है, और बिहार से जुड़ी मांगे जो आपकी थी पहले से, तो बीजेपी के साथ आने से भी आपको कोई फायदा नहीं हुआ, मध्यम वर्ग को भी कोई फायदा नहीं हुआ, सैलरीड क्लास को भी काफी नुकसान हुआ है। तो इसे पूरे तौर पर आप कैसे देखिए, अभी जो हमने बातचीत बता दी है पीएम पैकेज और उसके अलावे हम लोगों की और जो मांग थी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों में, तो उसका हमने बता दिया। फिर जहां तक विशेष राज्य के दर्जा की बात है, ये तो राज्य सरकार की मांग है, ये तो दोनों सदनों से पारित प्रस्ताव है और हम लोग इस सवाल को बराबर रखते रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इस बात को हम लोग बराबर कह रहे हैं कि साहब जिस तरह से बिहार को नुकसान होता है, ये जितना फ्लड आता है मुख्यतः तो बाहर के कारण आता है, नेपाल के कारण आता है। तो उस स्थिति में बिहार को जो तबाही और बर्बादी होती है, इसको ध्यान में रखते हुए इसके बारे में एक विशेष नजरिया अपनाना होगा। तो ये बात तो हम लोग निरंतर
कहते रहें, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जहां तक आपने जो एक बात कही कि बिहार का इग्नोरेंस हुआ, तो हम आपको जानकारी दे दें, जो राज्यवार जो धन का आवंटन किया इन्होंने, टैक्स का जो शेयर है, तो हम लोग जो अपने